अयोध्या धाम में 43वें रामायण मेला के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा पर बड़ा बयान दिया। योगी ने कहा कि संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी है, दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक ही है। संभल हिंसा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को भी घेरा है। उन्होंने कहा कि याद करो 500 साल पहले बाबर के आदमी ने अयोध्या कुंभ में क्या किया था। संभल में भी यही हुआ है और बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। तीनों की प्रकृति और उनका डीएनए एक ही है। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि राहुल गांधी को संभल जाने देना चाहिए था। मैं खुद जाना चाहता था, लेकिन सरकार ने रोक दिया क्योंकि वहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। हम लगातार अनुमति के लिए अर्जी दे रहे हैं। अगर हम नहीं जाएंगे तो हमें वहां की जानकारी कैसे मिलेगी। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में बोलते हुए चंद्रशेखर आजाद ने रविदास समाज की मांग सदन के पटल पे रखी और इस दौरान कहा कि ट्रेनें चलाई जानी चाहिए। उन्होंने ट्रेन की भी मांग की। इसी दौरान उन्होंने दलित पिछड़ों को लेकर रेल मंत्री पर तीखे सवालों के तीर भी छोड़े। संभल की शाही जामा मस्जिद में हो रहे सर्वे के दौरान बवाल हो गया था, जहां भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग कर दी। संभल हिंसा मामले में अब सियासत भी गर्म होने लगी है। सांसद डिंपल यादव ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सरकार और प्रशासन खुद दोषी है तो वो क्या करेंगे वहाँ पर। नोएडा पुलिस को एक बड़ा इनपुट मिला है, जिसमें ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि किसानों के धरना प्रदर्शन में कुछ अराजक तत्व घुस रहे थे, जो इस आंदोलन के जरिए अराजकता फैला सकते थे। जिसके बाद नोएडा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है और ऐसे अराजक तत्वों की निगरानी के लिए टीम लगा दी गई है, जो इनकी तलाश कर रही है। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि पुलिस को इस बात की जानकारी मिली है कि कुछ अराजक तत्व किसान बनकर किसानों के धरने में पहुंच रहे हैं, जिनका किसान और किसानी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पुलिस अब ऐसे लोगों की सरगर्मी से तलाश कर रही है जो किसान बनकर आंदोलन में घुसकर अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि दुख की बात है कि राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, वो ऐसी घटनाओं को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं। हम नेताओं से अनुरोध करते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिल्कुल भी खराब न होने दें। उनके दौरे और अखबारों में बयानबाजी से माहौल खराब हो रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी कहना है कि समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, संभल मामले में राजनीति करने वालों का राजनीतिक उत्थान नहीं बल्कि राजनीतिक पतन होगा, क्योंकि देश मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। पहले समाजवादी पार्टी की ड्रामेबाजी चलती रही और अब कांग्रेस नेताओं और 3 प्रतिपक्ष ने अपनी ड्रामेबाजी शुरू कर दी है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर राहुल गांधी का काफिला रोके जाने पर कांग्रेस नेता सरकार पर संवैधानिक अधिकारों के हनन की बात करते रहे, लेकिन 4 किलोमीटर लंबे जाम में 5 घंटे तक फंसे लोगों के अधिकारों की किसी की कोई चिंता नहीं हुई। NH 9 और मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर जाम में फंसे कुछ लोग अपने वाहनों से बाहर निकल आए और उनकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ तीखी नोकझोंक भी हो गई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य में होटल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक स्थलों पर गौमांस परोसे जाने और खाने पर रोक लगेगी। इस फैसले को लेकर सियासत लगातार गर्मा रही है। समाजवादी पार्टी की कैराना से सांसद इकरा हसन ने इसे लेकर सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं और इसे तानाशाही वाला फैसला करार दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से लिखित परीक्षा का रिजल्ट पिछले महीने घोषित किया जा चुका है। यूपी पुलिस बोर्ड की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट दिसंबर के तीसरे सप्ताह में प्रस्तावित है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पीईटी की टेस्ट की डिटेल जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी। यूपी कॉलेज पर वक्फ बोर्ड के दावे के बाद से विरोध प्रदर्शन चल रहा था। बुधवार को पूरी शांति रही। इस दौरान कॉलेज के अंदर आने वाले छात्र से लेकर सभी व्यक्ति की जांच ही अंदर प्रवेश दिया गया। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल खुद कॉलेज पहुंचे और परिसर का भ्रमण कर सुरक्षा का जायजा लिया और माताहत अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों से लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तार हटाने के लिए गुरुवार को जिले में विशेष अभियान चलाया गया। डीएम कृष्णा करुणेश और एसएसपी ने बताया है कि यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है और अधिकारियों को इसे लेकर निर्देश भी दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की हिंसा ना फैले और हंगामा भी ना हो। उत्तर प्रदेश सड़क राज्य परिवहन ने प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। इसके लिए सहारनपुर मंडलीय क्षेत्र से 400 रोडवेज बसों की ड्यूटी महाकुंभ के लिए लगाई जानी है। इसके लिए मुजफ्फरनगर डिपो से 130 बसें मांगी गई है। जयसिंहपुर में जयराम शर्मा की बेटी अर्चना की शादी हुई थी और हंसते हंसते सारा काम हो गया, लेकिन गुरुवार की सुबह जब बेटी विदा हो रही थी तभी मां को दिल का दौरा पड़ गया और मां की मौत हो गई, जिसके बाद बेटी का रो रो कर बुरा हाल है।
पिछले 10 दिनों से लोगों को काफी परेशानी हो रही है और इसकी वजह है प्रदूषण। लेकिन अब धीरे धीरे प्रदूषण कम होने लगा है, लेकिन बावजूद इसके लोगों की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है। मौसम विभाग ने प्रदूषण को लेकर अलर्ट भी जारी किया है और सरकार भी प्रदूषण मुक्त कराने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। दिसंबर महीने का पहला सप्ताह खत्म होने जा रहा है, लेकिन अभी तक यूपी के मौसम में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। जैसे ही पहला हफ्ता खत्म होगा, यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग की माने तो आगामी 24 घंटे बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। नया पश्चिमी विक्षोभ 7 दिसंबर की रात हिमालय क्षेत्र और 8 दिसंबर को उत्तर पश्चिमी भारत के सीमावर्ती मैदानी इलाकों को प्रभावित करेगा, जिससे अगले 24 घंटे के बाद तापमान में धीरे धीरे गिरावट होगी। ये गिरावट अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में देखी जाएगी, जिससे यूपी के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड का असर दिखाई देगा। उम्मीद की जा रही है कि 15 दिसंबर तक ठंड का असर पूरे प्रदेश पर देखने लगेगा। 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में प्रदेश में हर साल काफी ज्यादा ठंड का असर रहता है। यह इस बार भी देखने को मिल सकता है। वहीं 8 दिसंबर के बाद से यूपी कोहरे की चादर से ढक जाएगा।